तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस मिड टर्म एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन को हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में अपलोड है, कमेंट में लिंक मिलेगी, देख सकते हो। साथ में मिड टर्म एग्ज़ाम ऑल सब्जेक्ट मॉर्निंग शिफ्ट प्लस इवनिंग शिफ्ट दोनों शिफ्ट के आंसर अपलोड हैं। ऑफिशियल आंसर कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके प्री बोर्ड के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। प्री बोर्ड आपका 15 दिसंबर से स्टार्ट है, तो लास्ट ईयर का प्री बोर्ड पेपर प्लस मॉर्निंग शिफ्ट प्लस इवनिंग शिफ्ट सॉल्यूशन के साथ ऑफिशियल आंसर की के साथ अपलोड है, उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कमेंट को चेक कर लो, प्लेलिस्ट की लिंक पेस्ट है, ठीक है, देख लेना। और एनुअल में आपका फुल सिलेबस आएगा, तो मिड टर्म पेपर से भी कुछ क्वेश्चन होंगे, तो मिड टर्म पेपर प्री बोर्ड पेपर अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 खंड का जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो क्रिस्टलन का जल हट जाता है और लवण का रंग बदलकर बन जाता है। कौन सा? हरा हो जाता है, गलत, नहीं होता है। नीला हो जाता है, गलत, ये भी नहीं होता। भूरा हो जाता है, गलत है, ये भी नहीं होता। श्वेत यानी कि सफ़ेद होता है, ठीक है। तो फर्स्ट में डी ऑप्शन राइट है। अगला सेकंड क्वेश्चन जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, फिर सिल्वर प्लस जिंक नाइट्रेट, ये जो क्रिया हो रही है कौन सी अपक्रिया है? दी गई अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? तो आपने विस्थापन अपक्रिया पढ़ा होगा चैप्टर 1 से। तो यहाँ पर ए संयोजन अपक्रिया, ये भी नहीं है। वियोजन अपक्रिया, ये भी नहीं है। विस्थापन अपक्रिया, ये आपका राइट है। जो विस्थापन अपक्रिया, ये भी नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट है सेकेंड में। अगला क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से किसका उपयोग गंधीय सूचक के रूप में किया जा सकता है? लिटमस पहला ऑप्शन है, रॉन्ग है। हल्दी, ये भी रॉन्ग है। फिनोल्फ्थैलिन, ये भी रॉन्ग है। प्याज, ये आपका राइट है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है, प्याज। अगला क्वेश्चन 4 लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि कहलाती है? मिश्रातु बनाना, गलत जवाब। एनोडीकरण, गलत जवाब। निष्कर्षण, गलत जवाब। यश दलेपन, सही जवाब, ठीक है। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का गुण है? जल में घुलनशील, यही ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। बाकी निम्न गलनांक, ये भी रॉन्ग है। विद्युत का कुछ अलग, ये भी रॉन्ग है। आयनों के बीच कमजोर आकर्षण बल, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। फिफ्थ में ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी सेम। फर्स्ट में आपका डी, सेकंड में सी, थर्ड में बी, फोर्थ में डी और फिफ्थ में ए, ठीक है। आगे क्वेश्चन 6 पेट में भोजन और गुदा द्वार से अपशिष्ट के बाहर निकलने को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी है? कौन सी मांसपेशी है? गोलाकार पेशी, रोंग है। पक्षमाभीर पेशी, ये भी रोंग है। क्रमानुकुंचन पेशी, ये भी रोंग है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है, अवरोधनी पेशी, ठीक है। 6 में आपका सी ऑप्शन राइट है, अवरोधनी पेशी। अगला क्वेश्चन 7 पौधों द्वारा अपशिष्टों के उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? पहला है अपशिष्ट उत्पाद गिरने वाली पत्तियों में संचित हो सकते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जैसी गैसीय अपशिष्ट उत्सर्जित करते हैं, बिल्कुल सही। तीसरा पौधों की जड़ें कुछ अपशिष्ट पदार्थों को उनके आसपास की मिट्टी में उत्सर्जित करती हैं, बिल्कुल सही। चौथा कई पौधों के अपशिष्ट कोशिकाओं में लाइसोसोम में जमा होते हैं, बिल्कुल गलत। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन 8, तंत्रिका कोशिका के किस भाग में सूचना प्राप्त की जाती है? तंत्रिका कोशिका के किस भाग में सूचना प्राप्त की जाती है? तंत्रिकाक्ष गलत जवाब, केंद्रक गलत है, तंत्रिका का अंतिम सिरा गलत है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है, ध्रुमिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने का कारक है? ऑक्सिन गलत जवाब, साइटोकाइनिन गलत जवाब, जिब्बेरेलिन गलत जवाब, एब्सिसिक अम्ल ये सही है आपका। ठीक है, इसमें आपका डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला गोलाकार दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है? ध्रुव, तो राइट है, ध्रुव कहा जाता है। ठीक है ना, ए ऑप्शन राइट है। बाकी फोकस ये भी गलत है, द्वारक ये भी गलत है, वक्रता केंद्र ये भी गलत है। ठीक है, 10 में आपका ए ऑप्शन राइट है, ध्रुव। अगला क्वेश्चन 11, दंत चिकित्सक मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं। यानी जो डॉक्टर होते हैं दांतों को देखने के लिए दांतों का प्रतिबिंब यानी उसकी इमेज बड़ी बड़ी दिखे, किसका उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का, तो गलत जवाब। उत्तल लेंस ये भी गलत जवाब। अवतल दर्पण, हाँ अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण ये भी गलत है। ठीक है, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, अवतल दर्पण। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी सेम। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका डी ऑप्शन है। 8, क्वेश्चन नंबर 8 बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 सी ऑप्शन। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जो मानव नेत्र है उस पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पुतली पर नहीं बनता, गलत जवाब। कॉर्निया पर नहीं बनता, अभिनेत्र लेंस पर नहीं बनता, कहाँ बनता है? रेटिना पर, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 12वें में बी ऑप्शन राइट है, रेटिना। अगला, कांच के त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में एक कोण पर झुकती है। इस कोण को निम्न चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तो बी ऑप्शन आई ये भी गलत है, डी आर ये भी गलत है, ई ये भी गलत है। ठीक है ना, डी से दर्शाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है। अगला, एक सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु बराबर होता है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 मीटर, अनंत। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है, अनंत। बाकी तीनों रॉन्ग है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए जीवों की खाद्य श्रृंखला का सही क्रम दिखाता है? तो खाद्य श्रृंखला के लिए सबसे पहले घास। ठीक है, घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डे को कौन खाता है? मेंढक। मेंढक को कौन खाता है? सांप। तो पहले 4 है। ठीक है, 4, उसके बाद में फर्स्ट, उसके बाद में उसके बाद में सेकंड है, फिर फर्स्ट है, फिर थर्ड है। अब ढूंढो ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? 4, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, ये आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, सी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम पारितंत्र की पहचान करें। महासागर गलत जवाब, वन गलत जवाब, रेगिस्तान गलत जवाब, बगीचा ये राइट है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है इसमें। आगे 17 से 20 तक हमें ए बी सी डी में आंसर देना है। ए आर दोनों सही हो, आर ए की व्याख्या करेगा तो ए लगाएंगे। ए आर दोनों लाइनें सही हो, आर ए की व्याख्या ना करे तो बी लगाएंगे। ए सही हो तो सी, ए गलत हो तो डी लगाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी सेम देख लो। 12 में आपका बी है, 13 में ए है,
14 में डी है, ठीक है, 15 में सी है, 16 में डी है। आगे क्वेश्चन नंबर 17, अभिकथन। दंतक्षय तब होता है जब मुंह का pH 5.5 से कम होता है और कैल्शियम फॉस्फेट से बना दांत का इनेमल संक्षारित हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। आगे कह रहा है कि कारण, बैक्टीरिया मुंह में शर्करा और खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल का उत्पादन करते हैं। बिल्कुल सही जवाब। और ये जो अम्ल का उत्पादन करते हैं यही कारण है दंतक्षय शुरू होने का, ठीक है। तो मतलब दोनों लाइनें भी सही हैं और दूसरी लाइन पहली लाइन की सही व्याख्या भी है। तो क्या ऑप्शन लेंगे यहाँ पर हम? ए, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 18, अभिकथन। गैसों के आदान प्रदान में मदद करने के लिए पौधों में रंध्रों का खोलना और बंद करना द्वार कोशिकाओं का कार्य है। ये ट्रू है, ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। कारण, जब पानी द्वार अंदर आता है तो द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं और रंध्र के छिद्र को बंद कर देती हैं। इस तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं तो रंध्र खुल जाते हैं। ये गलत है, ठीक है। तो अभिकथन ट्रू है, कारण फॉल्स है। तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? सी यहाँ पर, ठीक है ना। कंडीशन आप चारों पढ़ लेना, ठीक है, इसमें सी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, अभिकथन। रक्त में शर्करा का स्तर का पता अधिवृक्की ग्रंथि की कोशिकाओं द्वारा लगाया जाता है और पुनर्भरण क्रियाविधि हार्मोन श्रावण को नियंत्रित करता है। तो ये आपका गलत है, ठीक है ना, स्टेटमेंट गलत लिखी गई है। आगे कह रहा है कि कारण, यदि रक्त में शर्करा का स्तर अधिक हो तो अधिक इंसुलिन स्रावित होता है और जैसे ही शर्करा का स्तर गिरता यानी कम होता है इंसुलिन का श्रावण कम हो जाता है। ये बिल्कुल सही है, मतलब कि ये आपका रॉन्ग है और ये ट्रू है। तो इस कंडीशन में क्या लगाओगे? डी ऑप्शन, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन 20, अभिकथन। -1 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता -1.0 यानी कि 1 डायोप्टर के बराबर है। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना, सही लाइन लिखी गई है। फिर आगे कह रहा है कि कारण, बहुत कम फोकस दूरी का अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी वाले लेंस की तुलना में प्रकाश को अधिक अपसारित करता है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, लाइनें दोनों सही हैं लेकिन कारण जो है, इस कारण का इस लाइन से कोई मतलब नहीं है कि -1 मीटर की फोकस दूरी का जो लेंस होगा उसकी क्षमता -1.0 डायोप्टर के बराबर होगी। इस लाइन का इससे मतलब नहीं है। तो मतलब लाइनें दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम में भी देख लो, 17 में आपका 17 में ए ऑप्शन है, 18 में आपका सी ऑप्शन, 19 में आपका डी ऑप्शन और 20 में आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। तो सेक्शन ए मैंने कंप्लीट किया, सेक्शन बी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तब तक आप कमेंट में लिंक मिलेगी, बाकी सभी सब्जेक्ट के आंसर देख सकते हो। प्री बोर्ड का जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर का, उस पेपर को सॉल्यूशन के साथ देकर तैयारी कर सकते हो प्री बोर्ड के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।